दोस्तों, जो होली का पर्व है वो पूरे देश में बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हर कोई व्यक्ति इस होली के त्यौहार को मनाने के लिए उत्सुक होता है, क्योंकि ये रंगों का त्यौहार होता है। एक दूसरे के बीच जो खटास होती है होली के पर्व पर, वो खटास भी दूर हो जाती है। यहाँ ज़्यादातर लोग एक दूसरे के गले मिला करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के एक गांव के अंदर उस समय हड़कंप मच जाता है जब एक ही घर के अंदर से चार चार अर्थियां उठ जाती हैं। दोस्तों, आपने सही सुना, एक ही परिवार के 4 लोग इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। वजह सुनकर आप भी एक बार गुस्सा हो सकते हैं, आपको भी अटपटा लग सकता है। क्या था पूरा मामला? अगर आप लोग पूरे मामले को डिटेल के साथ जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के एक छोटे से गांव की हकीकत की घटना है। इसी गांव का रहने वाला उमेश, जिसकी उम्र 26 साल होती है, धन दौलत की उनके पास कोई कमी नहीं होती। दोस्तों, ये एक लड़की के साथ बचपन से ही पढ़ा करता है। लड़की का नाम पारुल होता है, उम्र महज 23 साल होती है। लड़की कभी भी इसको भाई से बढ़कर कुछ मानती नहीं, वो तो बस ये सोचती है कि ये मेरे गांव का लड़का है, मेरा भाई है। लेकिन जो उमेश होता है, उसके दिल और दिमाग पर कुछ और ही सवार होता है। वो सोचता है कि ये मेरी प्रेमिका बने और मेरे साथ आराम से अपने जीवन को व्यतीत करे। दोस्तों, अब धीरे धीरे करके समय बीतने लगता है और होली का पर्व आ जाता है। होली के त्योहार के दिन उमेश अब अपने दिल और दिमाग में एक चीज़ बैठा लेता है कि मुझे पारुल को रंग लगाना है। दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि गांव की लड़का और लड़की एक दूसरे को कभी भी रंग नहीं लगाते। यहाँ गांव में ज़्यादातर लोग महिलाओं को रंग लगाया करते हैं, लेकिन लड़कियों के साथ कोई होली नहीं खेलता। लड़की लड़की के साथ होली खेल सकती है, लेकिन लड़कों के साथ कोई भी लड़की होली नहीं खेलती। हम उम्र कॉलेज और जो अलग इंस्टीट्यूट है उनमें तो कोई खेल सकता है, लेकिन गांव में ऐसी परंपरा अभी तक नहीं बनी है। अब यहाँ पर उमेश अपने 2 दोस्तों को लेकर सीधे पारुल के घर की तरफ पहुँच जाता है। सामने पारुल के पिता मिलते हैं, पारुल के पिता को रंग लगाता है और उसके बाद वहीं पर बैठकर बातचीतें करने लगता है। जो अंदर पारुल बैठी होती है, वो समझ रही थी कि उमेश आज स्पेशली तुमसे मिलने के लिए आया है, लेकिन यहाँ पर पारुल घर के बाहर नहीं निकलती और जो उमेश होता है काफ़ी देर यहाँ बैठने के बाद सीधा वापस अपने घर चला जाता है। घर से फिर वापस आता है और वापस आकर यहीं इधर उधर मंडराने लगता है। दोस्तों, अब यहाँ पर पारुल को किसी काम से पड़ोस के घर में जाना था। पारुल अपने घर से बाहर निकलती है और पड़ोस के घर जाने लगती है, लेकिन रास्ते में उमेश पारुल को पकड़ लेता है और उसको रंग ऐसी ऐसी जगह लगाने लगता है जो सामाजिक दृष्टि से बिल्कुल गलत होता है। पारुल यहाँ पर विरोध करती है, लेकिन उमेश यहाँ पर मानने वाला नहीं होता। पीछे से जो पारुल का भाई होता है वो ये दृश्य देख रहा था, वो दौड़कर घर से बाहर आता है और इस उमेश के बालों को सर से पकड़कर इसे जमीन पर गिरा देता है और यहाँ पर लात घूंसों की इसके ऊपर बारिश कर देता है। दोस्तों, अब उमेश की जमकर पिटाई हो जाती है और जो उमेश के साथ उसके दोस्त आए थे वो वहां से भागकर सीधे उमेश के घर वालों के पास पहुंच जाते हैं। उमेश के घर वाले बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होते हैं, उनके पास कई सारे भाई बंधु होते हैं और पैसे की भी कोई कमी नहीं होती। जब उनको पता चलता है कि उनके लड़के उमेश को इस तरह से उन लोगों ने ज़मीन पर गिरा गिरा कर पटक पटक कर मारा है तो उनको बहुत बुरा होता है। लाठी डंडे लेकर वो सीधे पारुल के घर पर पहुंच जाते हैं और वहाँ पर पारुल के तीनों भाइयों और पिता के ऊपर टूट पड़ते हैं। जमकर लाठी डंडों से उनके ऊपर बारिश होती है। दोस्तों, जो 3 भाई होते हैं वो वहीं पर अपना दम तोड़ देते हैं। जो पिता होते हैं उनकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती है और आनन फानन में ही वो सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। जो
पारुल के घर के अड़ोसी पड़ोसी होते हैं, आनन फानन में ही इनको उठाकर नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाते हैं। वहाँ पर डॉक्टर साहब इन 3 लड़कों को तो मृत घोषित कर देते हैं। जो पिता होता है उसका 2 से ढाई घंटे इलाज चलता है और 2-2.5 घंटे के बाद वो भी इस जहां को छोड़कर चले जाते हैं। दोस्तों, पूरे गांव में मातम छा जाता है कि एक ही परिवार के होली के दिन 4 लोग इस जहां को छोड़कर चले गए। दोस्तों, मौके पर पुलिस आ जाती है। पुलिस पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर देती है। पूरे गांव को चारों तरफ से घेर लिया जाता है और जो यहाँ पर उमेश का परिवार होता है वो घर को छोड़कर भाग जाता है। दोस्तों, इधर पुलिस आसपास के लोगों से जांच पड़ताल करती है। आसपास का कोई भी लोग यहाँ बीच में बोलने की कोशिश ही नहीं करता, क्योंकि जो उमेश का परिवार होता है वो बहुत ही दबंग परिवार होता है। फिर यहाँ पर एक 65 साल की बुढ़िया निकल कर बाहर आती है और पूरी कहानी यहाँ पर इन लोगों को समझाती है। वो बुढ़िया बताती है कि मैं बचपन से ही इन लोगों को देख रही हूँ। पारुल उमेश के साथ पढ़ा करती, लेकिन पारुल इसे अपने भाई से ज़्यादा कुछ समझती नहीं। वो यही समझती है कि ये मेरे गांव का लड़का है, मेरा भाई है। लेकिन उमेश के मंसूबे कुछ और ही होते हैं और होली के दिन वो ऐसी जगह उसको रंग लगा रहा था, ज़बरदस्ती उसके साथ में कर रहा था। कोई भी भाई अपनी बहन के साथ ज़बरदस्ती होते हुए नहीं देख सकता। तो यहाँ पर भी इसके भाइयों ने जो इसकी पिटाई की थी वो बिल्कुल जायज़ थी। दोस्तों, इस बूढ़ी औरत के बयानों को दर्ज कर लिया जाता है। उसके बाद जो उमेश है उसका जो पूरा परिवार है, जो लोग वहां पर लाठी डंडे लेकर आए थे, उन सब के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाता है और उन्हें पुलिस यहां वहां तलाश कर रही है। दोस्तों, 4-5 घंटे के बाद ही पुलिस उन सभी लोगों की गिरफ्तारी कर लेती है और गिरफ्तारी करके उन्हें जेल के अंदर बंद कर देती है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा किस तरह से होली के रंग में भंग डाल दिया जाता है। एक लड़का जो एक लड़की से एक तरफा प्यार करता है और वो यहाँ पर उसे इस तरह से रंग लगाता है। वो रंग लगाना इतना ज़्यादा भयावह हो जाता है, इतना ज़्यादा डरावना हो जाता है और फिर यहाँ पर इतना बड़ा कांड हो जाता है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम को आप लोगों तक पहुंचाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि आप लोग जागरूक हों, सतर्क हों और ऐसे मामलों से अपने आप को जरूर बचा कर रखें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। तो जो सबसे पहला कमेंट आता है वो रतनलाल शर्मा जी का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही सराहनीय होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद हरेंद्र प्रताप सिंह राजपूत जी हमें कमेंट लिखते हैं, वेरी नाइस, वेरी गुड वीडियो, जय भारत, जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर स्वामी जी हमें लिखते हैं, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद कुमार केसी जी हमें कमेंट करते हैं, राम राम जी, जय श्री राम, जय शंभू, जय श्री राम, जय शंभू। उसके बाद रोहतास गुज्जर जी हमें नमस्कार लिखते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुनमुन श्रीवास्तव जी का कमेंट आता है, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है। सूरज DEO का कमेंट आता है कि आपकी कहानी बहुत ही सराहनीय होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद विमला ग्रीप्स जी हमें कमेंट करती हैं, आपका दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।